सत्संग में बैठे, कहीं जागरण में बैठे, तो ताली बजाने में परहेज ना करें, जयकार कहने में परहेज ना करें। 2 बजे विश्राम दिया, तीसरे प्रहर की पूजा हो गई, कहा सब के सब लोग अब नहा लो, धो लो और आ जाओ। जो चले गए नहाने के लिए उधर व्यस्त हो गए। जो लोग वहां बैठे थे, अब ताली चल नहीं रही थी, भजन चल नहीं रहा था, तो अब कौन सवार हो गया? निद्रा देवी सवार हो गई और सारे के सारे लोग सो गए। पर बीच में एक भक्त ऐसा था जो अभी भी सोया। वो कौन था? कौन था वो था गुणनिधि। गुणनिधि चुपचाप बैठा। वो तो यही इंतजार कर रहा था कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो, कुछ मुझे मौका मिल जाए। अब देखो, उसने सोच लिया जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है, अभी मौका मिला है, फायदा उठा लूं। तो गुणनिधि चुपके से उठा, चारों तरफ देखा, सारे लोग सोए थे, इधर उधर कोई था नहीं। बोला ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। अपना वहीं से ही एक पड़ा हुआ कोई पुरानी धोती कपड़ा उठाया, चला, बोला इसमें गठरी बांध लूंगा और केले फल लेकर यहाँ से भाग लूंगा, अगले 5, 7, 10 दिन की मेरी व्यवस्था हो जाएगी। ये तो बड़े कंजूस है, दिन की तरह सुबह भी केले का टुकड़ा काट के फेंक देंगे और मेरा तो काम चलने वाला। गुणनिधि चले धीरे धीरे, लोग वहां सोए पड़े थे, उनके बीच में से पैर रख रख के बचा बचा कर आगे चला। धीरे धीरे जैसे जैसे चला, सोचा कैसे बचूं, कैसे बचूं, कैसे बचूं। अब कथा प्रेमियों जैसे तैसे पैर रखता रखता गुणनिधि भगवान शिवलिंग के पास पहुंच गया। अब वहां लगा हुआ फलों का ढेर। अब सोचे मैं कितने बांधूं, कैसे बांधूं। अब आप समझते ही हैं कि पुराने जमाने की बातें, लाइट उस समय होती नहीं थी, लाइट होती नहीं थी। अब पूरे मंदिर में लाइट किस चीज की थी? एक दीपक जल रहा था। अब कपड़ा लिया, गठरी बांध दी, खूब फल बांध दिए और फिर चलने लगा वापिस। जैसे चलने लगा तो जो दीपक जल रहा था उसकी बाती बिल्कुल आखिरी कगार पे थी, समझो कि वो बाती बुझने वाली थी। अब गुणनिधि ने सोचा कि अगर ये दीपक बुझ गया तो मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, पूरा अंधेरा होगा तो पता नहीं किसके साथ मेरा पैर लग जाए और मैं पकड़ा जाऊं। अब दीपक बुझने वाला था, सारे लोग सोए थे, नहाने वाले नहाने गए थे, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। भगवान शिव का वो दीपक जो शिवरात्रि में जल रहा था वो बुझने ही वाला था। तो उसके बुझने से पहले पहले अब गुणनिधि ने सोचा मैं क्या करूं, क्या करूं। अपनी धोती को फाड़ कर उसी में से ही एक लीर निकाल कर बाती से कनेक्ट कर दी और बुझती बुझती उस बाती को बचा लिया। दीपक फिर से चलने लगा, लाइट हो गई। अब लाइट हुई तो वैसे ही गठरी लेकर फलों की धीरे धीरे चलने लगा, बीच बीच में पैर रखने लगा, बचता गया बचता गया। पर कई बार लिखा है ना, सड़क के किनारे लिखा होता है सावधानी हटी, सावधानी हटी, बस हल्की सी सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाती है। सावधानी तो बहुत बरती, पर हल्का सा पैर किसी से टच हो गया, शोर मचा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर 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 चोर। और सबके सब लोग उठे और गुणनिधि को चक चक पीटने लगे, मारने लगे। अभी खिलाया पिलाया कुछ नहीं था, जो केले का टुकड़ा भी खिलाया था उसको भी हजम करवाने पर उतर गए सब, और सबके सब मारने लगे, पीटने लगे। गुणनिधि को खूब पीटा। कथा प्रेमियों इतना मारा, इतना मारा। कई बार हम लोग भी कर देते हैं ना ऐसा, कड़वा सच है। कहीं पर भी भंडारे लगे होते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो आपके जाओ में हो, चाहे जहां मर्जी। गर्मियों के मौसम में खूब सब पानी की सेवाएं लगाएंगे, भंडारे लगाएंगे, लंगर लगाएंगे। पर वहां पर अगर कोई बेचारा कोई गरीब व्यक्ति, कोई यूपी बिहार का आ जाए, कोई गरीब आ जाए, मजदूर आ जाए, तो उसको पानी पिला के राजी। अगर कहीं वो एक गिलास पीने की जगह अपनी बोतल कर दे, लो भैया ऐसे भर दो, तो हम लोग उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। भंडारा लग जाए
तो जो रजा हुआ है उसको हम खिलाते हैं, पर जो भूखा है उसको नहीं खिलाते। ये संसार का नियम है, सत्य नियम है। अब गुणनिधि को जो मारा, इतना मारा कि गुणनिधि के वहीं पर ही प्राण पखेरु उठ गए। गुणनिधि मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमराज के यमदूत दौड़ते हुए आए, गुणनिधि को पकड़ने लगे। बड़े बड़े बर्छे लेकर, तलवारें लेकर, भाले लेकर आए। गुणनिधि को समाप्त करने की इच्छा से कि इसकी जीवात्मा को हम इतना ताड़ित करेंगे और इसे पिशाच योनियों में डाल देंगे, प्रेत योनि में डाल देंगे। इससे पहले कि यमराज के यमदूत गुणनिधि को स्पर्श कर पाते, भगवान शिव के पार्षद वहां पर उतर जाते हैं। बोलिए शिव शंकर महादेव की। अब यमराज के यमदूतों में और शिव के पार्षदों में युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव के पार्षद बोले हम लेकर जाएंगे, यमदूत बोले हम लेकर जाएंगे। तो शिव के पार्षदों ने बोला अरे भाई ये भगवान शिव का भगत है, इसको आप कैसे लेकर चले जाओगे? ये नरक में जाने वाला नहीं है। नरक तो दूर की बात, ये स्वर्ग में भी जाने वाला नहीं है। जो भगवान शिव का भक्त होता है वो ना तो नरक में जाता है ना वो स्वर्ग में जाता है, वो तो डायरेक्ट भगवान शिवलोक में जाता है, परमधाम में जाता है। यमराज के यमदूत बोले महाराज आप जानते नहीं इतना बड़ा पापी, इसके कारण इसके माता पिता अलग हो गए, इसके कारण इसके पिता ने इसकी मां को छोड़ दिया, इसके कारण इसकी मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये महापापी है, इसने तो अपने पिता का सारा सामान जुए में बेचा है। ये महाराज तो महापापी है। तो भगवान शिव के जो पार्षद हैं वो बोले ये महापापी होगा तुम्हारी दृष्टि में, परंतु बड़े से बड़ा पापी जो अंत समय भी भगवान की शरण ले लेता है, भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि सबसे अधिक भोले अगर कोई हैं तो वो भोलेनाथ ही तो है। बोला इसने क्या कर्म अच्छा कर दिया, कैसे भक्त हो गया? ये तो यहाँ पर भी भगवान के घर में भी चोरी करने आया था। जो भगवान के घर में भी चोरी करने आया हो उस व्यक्ति को आप भक्त कह रहे हैं? तो भगवान शिव के पार्षद कहते हैं इस बात का निर्णय भगवान शिव करेंगे। तो एक तरफ यमराज के यमदूत, एक तरफ भगवान शिव के पार्षद और एक तरफ स्वयं गुणनिधि की जीवात्मा जो सबको सुन रही थी, आज भगवान को पुकारने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी। हे प्रभु मेरे ऊपर दया कर दीजिए, मैं वचन देता हूँ मैं जन्म जन्मांतर तक जब भी आप मुझे जन्म देंगे मैं आपके चरणों का दास बन जाऊंगा। अर्थ ये है कि अगर कोई जीवात्मा शरीर से अलग हो चुकी हो, फिर भी अगर वो भगवान शिव का एक बार भी नाम ले ले तो भगवान शिव उसको स्थान दे देते हैं। कोई व्यक्ति, इसीलिए तो जैसे कई जगह आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसकी चवर्सी पर या उसकी बारखी पर या उसके मरने के बाद घर वाले कथा करवाते हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी अगर शरीर को छोड़ दिया है जीवात्मा ने, उसके बाद भी अगर जीवात्मा इस कथा का श्रवण कर लेती है, भगवान के नाम का उच्चारण कर लेती है, तो वो परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। तो एक तरफ यमराज के यमदूत जो ले जाने के लिए तैयार, भगवान शिव के पार्षद जो उनको ले जाने से रोक रहे हैं, और इधर सारे वृतांत को सुन रही थी गुणनिधि की जीवात्मा, और तीनों के तीनों पक्ष भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु हमारे ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। तो आइए गुणनिधि की जीवात्मा जो आज सब कुछ जान चुकी है, इसे पता चल चुका है कि मैं कितना बड़ा पापी हूं और मेरे पापों के कारण मुझे नरक मिलने वाला है। नरक मिलने से पहले वो जीवात्मा जो यमराज के यमदूतों और शिव के पार्षदों के बीच में घिरी है, वो जीवात्मा किस भाव से आज भगवान शिव को पुकार रही है, आइए आप भी भाव से पुकारें।